देश में लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष जनवरी से फरवरी के मध्य में होना है, जिसको लेकर के अभी से ही राजनीतिक सक्रियता बढ़ते जा रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अर्थात भाजपा के द्वारा भी लगातार विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कि अगले वर्ष जो है इस बार से ज्यादा मतों से सरकार बनानी है। भाजपा इस फिराक में है और इसको लेकर के भाजपा लगातार विभिन्न प्रकार की रणनीति अपना रही है। वहीं विपक्षी दलों का एक जो गठबंधन बना है इंडिया इंडिया भी यह प्रयास कर रहा है, इंडिया के घटक दल भी यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी की पुनः वापसी अगले वर्ष सत्ता में नहीं होने देनी है। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, महागठबंधन के नेता उसको करने के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अर्थात एनडीए और इंडिया के तरफ से लगातार एक दूसरे पे बयानों के तीर चल रहे हैं। बयानवीर जो हैं लगातार बयानों से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को ओछी और नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल और बिहार के महागठबंधन में सहयोगी दल भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने लालू प्रसाद को एक पत्र लिख करके कहा है कि बिहार के 5 लोकसभा सीटों पे भाकपा माले दावा पेश करती है और इन 5 लोकसभा सीटों को भाकपा माले के हवाले कर दिया जाए। भाकपा माले को महागठबंधन के तरफ से 5 सीटों को दिया जाए। 5 सीटों पे भाकपा माले के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और विजयी होकर के महागठबंधन अर्थात इंडिया को 5 सीट जीत करके देंगे। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं। जब देश में राजनीतिक सक्रियता बढ़े और बिहार में नहीं बढ़े, यह नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव की सक्रियता जहां पूरे देश में बढ़ रही है, उसी बीच बिहार में तो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बिहार की राजनीति भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में भाकपा माले को महागठबंधन के तरफ से आरा, शाहाबाद, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा और सिवान की सीट जो है महागठबंधन को दे दिया जाए। दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि इन 5 सीटों पे भाकपा माले की मजबूत स्थिति है। भाकपा माले का जनाधार यहाँ बहुत ज्यादा है। भाकपा माले का वोट प्रतिशत इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं भाकपा माले को इन 5 सीटों को सुपुर्द कर दें, जिसमें आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा सीट शामिल है। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि 5 सीटों पर भाकपा माले की इतनी मजबूत स्थिति है कि अगर टिकट मिल जाए तो किसी भी स्थिति में विरोधियों को धूल चटा देंगे और भाकपा माले के उम्मीदवार यहां से भारी बहुमत से जीत करके लोकसभा में चले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस 5 सीटों पे दीपांकर भट्टाचार्य ने अपना दावा पेश किया है, उस 5 सीटों में सबसे हॉट सीट देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृह जिला सिवान माना जाता है। सिवान में कहा जाता है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब यहाँ लंबे समय तक सांसद रहे और लगातार उन्होंने विकास की झड़ी लगाई। सिवान में मनचाहा विकास भी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब यहां से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे विगत 3 बारों से चुनाव लड़ रही हैं और 3 बार से पराजित हो रही हैं। अब इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भाकपा माले को महागठबंधन की तरफ से सिवान लोकसभा का सीट दे दिया जाता है, अर्थात भाकपा माले के खाते में सिवान लोकसभा का सीट चला जाता है, तो फिर हिना मैडम किस दल से चुनाव लड़ेंगी और उनका क्या होगा। कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में जितना विकास किया उतना विकास अब तक के किसी सांसद ने नहीं किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि शहाबुद्दीन साहब का लंबे समय तक सिवान के सीट पे कब्जा रहा और मनचाहे ढंग से शहाबुद्दीन ने सिवान की गली गली में विकास की जो लौ जलाया है, उसको एक गति मिलेगी कब, जब शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी हिना मैडम सिवान से एक बार पुनः सांसद बनेंगी। बहरहाल जिस भाकपा माले को सिवान से लोकसभा सीट देने की बात चल रही है, दीपांकर भट्टाचार्य ने जिस सीट पे भाकपा माले का दावा किया है उस सीट में सिवान भी है और सिवान सीट पे भाकपा माले के नेता और पूर्व विधायक अमरनाथ यादव भी विगत 3-4 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का और लगातार वे पराजित होते रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह वही सिवान सीट है जिस पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य दावा ठोक रहे हैं। यहां से लगातार उनके उम्मीदवार और पूर्व विधायक अमरनाथ यादव भारी मतों के अंतर से पराजित होते रहे हैं। इस बार राजद सुप्रीमो और महागठबंधन अगर सीट उनको देता है तो क्या भाकपा माले सिवान सीट को निकाल पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह सीट अगर हिना मैडम से अलग होता है तो राजनीतिक समीकरण यहाँ बिगड़ जाएगा और कुछ भी हो सकता है।
त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है। बहरहाल यह तो राजनीति का मामला है, राजनीति में कब किसका कौन मित्र बन जाएगा यह कहना बड़ा कठिन है। लेकिन सिवान और सिवान के आसपास के इलाकों में यह चर्चा बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई है कि भाकपा माले के खाते में अगर सिवान का सीट महागठबंधन के लोग देते हैं तो हिना मैडम कहाँ जाएंगी, हिना मैडम किस दल से चुनाव लड़ेंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह यक्ष प्रश्न है, लगातार सवाल खोज रहा है और शहर से लेकर के गांव तक के लोगों में इस बात की खबर जैसे फैली कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जो पत्र लिखा है उसमें जिन 5 सीटों की मांग की है उन 5 सीटों में सिवान सीट भी शामिल है और भाकपा माले ने दावा किया है कि सिवान सीट अगर भाकपा माले को मिलता है तो यह जीत निश्चित रूप से भाकपा माले की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हिना मैडम को लेकर के भी लोगों का कहना है कि सीट पर अगर राजद हिना मैडम को टिकट नहीं देता है तो राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की संभावना रहेगी और यहाँ का खेल कुछ अलग हो जाएगा। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य के इस पत्र से? दीपांकर भट्टाचार्य ने जिन 5 सीटों पर दावा ठोका है उस 5 सीटों पर आपका क्या ख्याल है? भाकपा माले को अगर वह महागठबंधन सीट देता है, महागठबंधन के खाते से भाकपा माले को 5 सीटों को आरा, शाहाबाद, जहानाबाद, पटना और सिवान को सौंपा जाता है तो क्या भाकपा माले उन सीटों पर विजय प्राप्त कर पाएगी? मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य के इस मांग पत्र पर राजद सुप्रीमो और महागठबंधन के नेताओं को किस हद तक विचार करना चाहिए और यह मांग कितना वाजिब है। आपके नज़र में क्या होना चाहिए, किस पार्टी को, किस दल को, किस उम्मीदवार को सिवान का सीट जाना चाहिए, आरा का जाना चाहिए, शाहाबाद का जाना चाहिए, जहानाबाद और पटना का सीट किस दल को मिलना चाहिए, किस उम्मीदवार को मिलना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।